दिवाकर इंग्लिश में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। मैं अनीस राज आप सबके सामने हिंदी वर्णमाला के भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं 20 क्वेश्चन और करेंगे। जिस 20 पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, 20 क्वेश्चन किए थे, तो उससे आगे हम 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। यानी जो वर्ण तालिका है, वर्ण तालिका के अनुसार जो होता है ह्रस्व, स्वर, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं, स्वर्ण वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण होते हैं। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। क्या होता है, स्वर्ण वर्ण होते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन वृत्ताकार स्वर, दूसरा समवृत स्वर, तीसरा अनुनासिक स्वर, चौथा निरुनासिक स्वर। तो जल्दी बच्चों ऑप्शन बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों निरुनासिक स्वर। क्या होगा, निरुनासिक स्वर होगा। इसका सही उत्तर होगा बच्चों निरुनासिक स्वर होगा, निरुनासिक स्वर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है ई और ए का उच्चारण स्थान है। ई और ए का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, कंठोस्थ, कंठ तालव्य या ओष्ठ। यानी ए बोलते हैं तो बच्चों तो कंठ और तालु दोनों यूज होता है, कंठ और तालु दोनों यूज होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। बोलता है निम्न में कंठ वर्ण है, निम्न में कंठ वर्ण कौन है। ई हर्षई, य श्लव स, आ ह विसर्ग, री रस, री स ल। तो निम्न में से कंठ वर्ण कौन है। तो जल्दी बताइए दोस्तों कि कंठ वर्ण कौन है। तो निम्न में कंठ वर्ण कौन है बच्चों। तो आ, ह और विसर्ग क्या जिससे बोला जाता है, तो कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, कंठ से। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर ईय व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर ईय क्या है, व्यंजन है। तो ईय किसका व्यंजन है, तालव्य का है, मूर्धन्य का है, या कंठे का है, या ओष्ठ का है। तो ईय किसका व्यंजन है, तो तालव्य का व्यंजन है। किसका है बच्चों, तो तालव्य का क्या है, व्यंजन है। अगला है च छ ज झ ईय का उच्चारण होता है। च छ ज झ ईय का उच्चारण कहाँ से होता है, तो तालु से होता है। कहाँ से होता है, तो तालु से होता है, तालु से होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है हर्षई, दीर्घई, च छ ज झ ईय आदि का उच्चारण किससे होता है। आदि का उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन ए बोलता है कंठ से, ऑप्शन बी बोलता है मूर्धन्य से, और ऑप्शन सी बोलता है तालव्य से, ऑप्शन डी बोलता है ओष्ठ से। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों तालव्य से। किससे, तालव्य से। बोलता है अंग का उच्चारण स्थान होता है। अंग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है बच्चों। तो अंग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो अंग का उच्चारण कहाँ होता है, तो कंठोस्थ में होता है। कहाँ होता है, कंठ ओष्ठ में होता है। बोलता है हिंदी रूपांतरण, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है। हिंदी के मूर्धन्य ध्वनि क्या है। च छ ज झ ञ है, ट ठ ड ढ है, प फ ब भ है, या त थ द ध है। तो हिंदी का मूर्धन्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो क से क्या होता है, कंठ, कवर को क्या से बोलते हैं, तो कंठ से। च से चवर को क्या बोलते हैं, तालु से। टवर को क्या बोलते हैं, मूर्धा से। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों तो ट ठ ड ढ। क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ। 30 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ट ठ ड और ढ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, जिनका उच्चारण
ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कंठ, दंत, मूर्धन या अनुनासिक। कंठ, दंत, मूर्धन या अनुनासिक। जल्दी बच्चों उत्तर दीजिए इसका। इसका सही जवाब होगा बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दंत होगा। क्या होगा? तो दंत होगा। इसका सही जवाब होगा बच्चों क्या? तो दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि उच्चारण के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प शून्य है? स जो है दंत से बोला जाता है, दंत स जो है वो क्या चीज से बोला जाता है? दंत से। तलब से क्या चीज से बोला जाता है? मूर्धन से। मूर्धन से क्या चीज से बोला जाता है? तालव्य से। और च क्या चीज से बोला जाता है? कंठ से। तो जल्दी बताइए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो दंत स जो होता है क्या चीज से बोला जाता है? दंतय से। क्या चीज से बोला जाता है? तो दंतय से। बोलता है हिंदी की व ध्वनियाँ हिंदी की व ध्वनियाँ क्या चीज से निकलते हैं? दंत ध्वनि से, ओष्ठ ध्वनि से, मूर्धन ध्वनि से या तालव्य ध्वनि से। तो हिंदी के ब की ध्वनियाँ किससे निकलती है बच्चों? तो किससे निकलती है? इसका सही जवाब बताइए बच्चों, जल्दी फास्ट उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? तो ओष्ठ ध्वनियाँ। क्या है? ओष्ठ ध्वनियाँ। बोलता है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जो कहने का मतलब है बताइए कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है? क, ख, ड, तलब स, मूर्धन स, दंड स, य, व, र, छ, त्र, ज्ञ। बताइए इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है बच्चों? तो य, व, र क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। य, व, र क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोलता है अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर इसमें क्या कौन है? तो इसमें अर्ध स्वर कौन है बच्चों? या व, ई या हर्षई या हर्षऊ, री या री या मूर्धन सा। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन है? तो य और व को क्या बोला जाता है? अर्थ स्वर बोला जाता है। य और व को क्या बोला जाता है बच्चों? तो अर्थ स्वर बोला जाता है। अर्ध स्वर, अर्थ नहीं, अर्ध स्वर बोला जाता है। य और व को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर बोला जाता है। अर्ध स्वर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कौन सा है? क, च, ट या य। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा बच्चों। तो सही उत्तर क्या होगा? तो डी होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो डी, यानी कि यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। यह जो क्या चीज है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से अर्थ स्वर कहलाता है। निम्न में से अर्थ स्वर कौन कहलाता है? य, म, र या ल। तो अर्थ स्वर कौन कहलाता है बच्चों? तो यह क्या कहलाता है? तो अर्थ स्वर कहलाता है। यह कौन सा स्वर कहलाता है? यह अर्थ स्वर कहलाता है। अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। यह क्या है? तो अर्थ स्वर कहलाता है। यह को क्या कहते हैं? तो यह क्या कहते हैं? तो यह क्या होता है? तो अर्थ स्वर होता है। क्या होता है? अर्थ स्वर होता है। अर्ध स्वर कौन कौन सा स्वर? अर्ध स्वर होता है। बोलता है सही कथन के चुनिए, सही कथन के चुनिए। बोलता है यह और वह ध्वनियाँ अर्थ स्वर कहलाती है। यह और वह ध्वनियाँ क्या कहलाती है? अर्थ स्वर कहलाती है। ऑप्शन बी बोलता है व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। यानी कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम क्या कर सकते हैं? बिना स्वर की सहायता से कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। अगला है अवधेश का विग्रह अब पेश होता है। अवधेश का विग्रह क्या होता है? पेश होता है। और अगला क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है बच्चों? तो नहीं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? य और व ध्वनि जो है अर्थ स्वर कहलाती है। य और व ध्वनि को क्या कहते हैं? अर्थ स्वर कहते हैं। बोलता है
प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। प फ ब भ म व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? तो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? तो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। प फ ब और म को कौन सा व्यंजन बोला जाता है बच्चों? तो ओष्ठ व्यंजन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में जो उष्ण व्यंजन होते हैं वह कौन सा होते हैं? तो बोला जाता है ऑप्शन ए बोला च छ ज झ। तो च छ ज झ कौन सा व्यंजन होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ट ठ ड ढ स्पर्श व्यंजन होते हैं। त थ द ध स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो एक बचा शेष क्या बचा? तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और ह कौन सा व्यंजन होते हैं? तो उष्म व्यंजन होते हैं। कौन सा व्यंजन होते हैं? तो उष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? स्र जो है एक संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें कौन दो वर्णों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो किसका किसका सम्मिलित किया स्र बनाने में? तो स्र बनाने में किसका सम्मिलित किया? ऑप्शन ए बोलता है स और र दंड स और र को मिलाने से क्या स्र बनता है? मूर्धन्य स और र के वर्णों को मिलाने से क्या स्र बनता है? तालब स और र को मिलाने से स्र बनता है, या स्र और अ को मिलाने से? स्र और अ को मिलाने से क्या बनता है? तो स्र बनता है। तो नहीं, इसका सही उत्तर होगा तालाब स और र को मिलाने से क्या बनता है? तो स्र बनता है। तालाब स और र को मिलाने से क्या बनता है? स्र बनता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है संयोगी छ वर्ण किस योग से बना है? संयोगी छ वर्ण जो है किस योग से बना है? तो संयोगी छ वर्ण किस योग से बना है बच्चों? ऑप्शन ए क और मूर्धन्य स, क और मूर्धन्य स। ऑप्शन बी क और च। ऑप्शन सी क और छ। ऑप्शन डी क और स। तो छ जो है संयोगी छ जिसे हम बोलते हैं, तो संयोगी छ किस वर्ण के योग से बना है? तो आधा क और स को मिलाने से क्या बना है? तो संयोगी छ बना। आधा क और स को मिलाने से क्या बना है? तो संयोगी छ बना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बोलता है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो वह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। वह क्या क्या नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है। वह कौन सा व्यंजन है बच्चों? तो वह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। वह कौन सा व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए क, ख, घ या ध। तो किसका अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है? तो क जो है अल्प प्राण ध्वनि है। क कैसा ध्वनि है? तो अल्प प्राण ध्वनि है। बोलता है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी झ। इसका सही उत्तर होगा बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो सी नंबर सब सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज जो है कौन है? तो महाप्राण ध्वनि नहीं है। ज कौन सा ध्वनि नहीं है? महाप्राण ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो कौन सा व्यंजन कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। कौन सा व्यंजन कहलाता है बच्चों? तो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। ऑप्शन ए बोलता है ख, छ और ठ। ख, छ और क्या ठ। ऑप्शन बी बोलता है ध, च और र। ऑप्शन सी बोलता है म, स और ध। ऑप्शन डी बोलता है य, द
और ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ख, छ और ढ। महाप्राण हम किसे बोले थे, तो महाप्राण क्या बोले थे, जो कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और कौन सा वर्ण, चौथा वर्ण। तो दूसरा वर्ण क्या है, ख है ना, छ है ना, ठ है ना। तो ख छ ठ क्या है, महाप्राण वर्ण है। ख छ और ठ क्या है, तो महाप्राण वर्ण है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय।